सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, और अगर किसी और मुल्क से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ये नो हाउ ये नॉलेज रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारी ऑडियंस किस किस जगह से हमें देख रही है, और फिर मेरा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपना एक कनेक्शन होता है। आप लोग शायद समझते होंगे कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, या मुझे पता नहीं है कौन क्या लिख रहा है। मुझे सब पता होता है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। कुछ नाम ख़ास तौर पर ऐसे हैं जिनके कमेंट्स डेली बेसिस पर या जब जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं। वो नाम भी मुझे जहन में याद होते हैं, बस ये पता नहीं होता कि किस जगह से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा तो जनाब, आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आप लोगों के सामने आया। असल में एंड के दिनों में मैंने बिल्कुल ही व्लॉग अपलोड करने छोड़ दिए थे, और उसका रीज़न ये था कि ताक रातें चल रही थी। सो किसी एक चीज़ पर ही फोकस किया जा सकता है। अब जो प्रायोरिटी थी मैंने उस पर फोकस किया, और जो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी उसको फिर मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था। खैर, रिकॉर्ड मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया हुआ है। तो अब रोज़े भी ख़त्म, ईद भी ख़त्म, और अब आ जाएगी लाइफ रूटीन पर वापस। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि रेगुलरली आप लोगों के लिए मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँ। अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ईदी, और ये ईदी आई थी मेरी बेटी की, उसकी फ्रेंड लेकर आई थी और मुझे इतना अच्छा लगा। खैर मेरी बेटी को तो अच्छा लगा ही लगा, ज़ाहिर है उसकी फ्रेंड उसके लिए ईदी लेकर आई थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे फ़ौरन ही अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए ईदियाँ लेकर जाया करते थे। स्पेशली मेरी अपनी खाला की बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। मतलब मेरी जो खाला की बेटियां हैं वो सिर्फ मेरी कज़न्स ही नहीं, दे आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो। तो हमारे दरमियान में ईदी का और बर्थडेज़ पर गिफ्ट एक्सचेंज करने का बड़ा एक बहुत ज़्यादा हम लोग ये चीज़ करते थे। तो अब जब हम बड़े हो गए तो दोस्तों के साथ भी इतना मिलना जुलना नहीं रहा। कज़न्स के अलावा भी कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जो बहुत क्लोज़ थे, जिनको ईद पर मैं ईदी देती थी गिफ्ट की शक्ल में, और वो भी मुझे देती थी। तो मतलब जब मेरी इस तरह से मेरी बेटी की ईदी या ईद गिफ्ट कह लें, उसकी फ्रेंड उसके लिए लेकर आई ना, तो मैं एकदम से अपने बचपन में चली गई। और पता नहीं क्यों आजकल वैसे भी ना मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर अपना बचपन याद आता है। मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी वो पुरानी वाली सारी चीज़ें याद आती हैं, जब हम सब कज़न्स इकट्ठे होते थे, सारी फैमिली इकट्ठे होती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, दादा दादी नाना नानी की डेथ हो गई, हमारी शादियां हो गई, तो फैमिली जैसे बिखर सी गई। जाहिर है ये एक प्रोसेस होता है। छोटे होते हैं तो सारे इकट्ठे होते हैं, बड़े होते जाते हैं, शादियां होती जाती हैं, कज़न्स भी एक दूसरे से दूर हो गए, कोई मुल्क से बाहर है, कोई शहर से बाहर है, कोई किसी और शहर में है, तो मिलना जुलना फिर कम ही होता है। यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मेरी बेटी की फ्रेंड उसके लिए लेकर आई थी, मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और ईद होती भी, सच पूछें तो ईद तो होती ही बच्चों की थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी ईदें होती थी तो ईदी जमा करने का कितना शौक़ होता था। और वो ईदी मैं ऐसे अपने पर्स में जमा करके रखती थी। अच्छा, ईद पर जहाँ ईद का सूट नया होता था, जूते नए होते थे, ज्वेलरी नहीं होती थी, तो ईद का जो पर्स होता था ना वो भी नया होता था। और मैं बहुत शौक़ से अपने लिए ईद का पर्स लिया करती थी, क्योंकि भाई पर्स तो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, उसमें ईदी जो डालनी होती है, और वो ईदी फिर उस ईदी को जमा करना, फिर उससे मज़े मज़े की चीज़ें लेकर खाना। और एक चीज़ जो मैं और मेरी बहन करते थे कि जब हमारी ईदी जमा हो जाती थी ना, तो ईद पर हम अपने अम्मी और अब्बू के लिए गिफ्ट ज़रूर लेते थे। जब बहुत छोटे होते थे तब नहीं, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, मुझे अच्छी तरह याद है मैं 9th या 10th क्लास में थी, तो तब पहली बार ऐसे हुआ था कि जब ईद पर मेरे और मेरी बहन के पैसे जमा हुए ईदी, तो ईदी पर हमने फिर अपने अम्मी अब्बू के लिए गिफ्ट लेने शुरू किए थे, क्योंकि आगे पीछे तो पैसे होते नहीं थे। जो पॉकेट मनी मिलती थी वो हम डेली कैंटीन पर लगा देते थे। तो इस तरह जब हमें ईदियाँ मिलती थी ना, फिर हम अपने अम्मी अब्बू को गिफ्ट दिया करते थे, और बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त। अच्छा तो खैर यहाँ पर मैं अपने डॉक्टर के पास गई हुई थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, गुलबर्ग में है क्लिनिक, तो यहाँ पर मैं अपनी मेड को भी साथ लाई हुई थी। तो
अपने हस्बैंड के साथ मैं नहीं आई थी, ना ही मैं अपनी गाड़ी लेकर आई थी, मैं आई थी राइड करवा कर। तो बस मैंने डॉक्टर को चेक करवा लिया था, अभी मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, राइड का वेट कर रही हूँ, जाऊँगी घर। और मुझे अभी इस वक्त इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब आ रहा था और मुझे फ़िक्र थी कि बस मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ ताकि मैं घर पहुँचते ही इफ्तारी बना सकूँ। अच्छा, तो बस अभी मैंने पुलाव बना लिया था और बिल्कुल थोड़े से मैंने पकौड़े बनाए थे और आज बच्चे कह रहे थे कि बाहर से कुछ मंगवा दें। वैसे तो तकरीबन पूरी इफ्तारी जो भी था हमारा घर में ही बना है, लेकिन आज बेटा मेरा कहने लगा कि मम्मा मुझे आप पिज़्ज़ा मंगवा दें, तो बस एक दो चीज़ें हमने बाहर से भी ऑर्डर करवा ली थी। और अब क्योंकि ईद बिल्कुल ही करीब थी, सर पर थी, तो तरफ के जो सूट्स थे वो भी सिलकर आ गए थे, तो वो सबसे पहले मैंने वॉश करवाए क्योंकि टेलर से जब भी कपड़े सिलकर आते हैं ना, तो मैं ऐसे ही कभी भी प्रेस नहीं करवाती। टेलर से जब भी सिलकर आते हैं तो वो पहले वॉश होते हैं, वॉश होने के बाद प्रेस होकर फिर अलमारियों में जाते हैं, क्योंकि ना कुछ पता नहीं होता वहाँ उनके पैरों के नीचे भी आ रहे होते हैं, किस किस तरह से पड़े हुए होते हैं। तो टेलर से जब भी कपड़े आया करें तो पहले वॉश कर लिया करें, उसके बाद ही फिर उनको अपने इस्तेमाल में लाया करें। यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स थी जो मेरे हस्बैंड को एज़ एन ईद गिफ्ट उनके बैंक की तरफ से आई थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 6 से 7 दिन का ब्लॉग है। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कुछ दिन के वक्त हो रही हैं, कुछ रात के वक्त हो रही हैं, कुछ इफ्तारी से पहले हो रही हैं, कुछ इफ्तारी के बाद हो रही हैं। बहरहाल यहाँ पर अभी मैं आ गई थी रेनबो स्टोर, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए थे ईद में और मैंने सोचा वक्त ही जाकर मैं शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ईद पर खाना वाना तो बनता है, दावत तो होती है। तो मैंने कहा कि वक्त ही जाकर ले लूँ। अगर बिल्कुल ही मैं एक दिन पहले आती ना, तो यहाँ पर इतना रश हो जाता है, अलफता हो या रेनबो हो, यहाँ पर इतना रश हो जाता है कि शॉपिंग तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद बिल बनवाने के लिए जितनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है ना, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने ईद पर क्या क्या बनाना था वो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, लिस्ट मेरे पास थी और उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मैंने लेनी थी बस मैं यहाँ पर वही ले रही थी। अच्छा, ये चेरी टोमेटो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना क्रॉकरी में भी काफ़ी आइटम्स लगे हुए थे, लेकिन सच पूछे ना तो मुझे रेनबो की क्रॉकरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्रॉकरी अगर लेनी है तो फिर या वो राजा साहब की अच्छी है या फिर अलफता की अच्छी है, क्योंकि उन राजा साहब और अलफता पर ना बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन प्राइसेस भी फिर उसी हिसाब से होती हैं। रेनबो पर यह होता है कि यहाँ पर बस वो चीज़ें होती हैं जो आप कैजुअली यूज़ कर सकते हो, ओकेजनली यूज़ नहीं कर सकते आप। और ओकेजनली भी अगर यहाँ पर आइटम्स रखे होते हैं ना, तो बस इसी तरह के होते हैं जैसे आप देख रहे हैं। बाकी अगर आप राजा साहब चले जाएँ, अलफता चले जाएँ, तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ मिल जाती है, क्योंकि अलफता पर तो यह है ना कि ज़्यादातर इम्पोर्टेड चीज़ें ही होती हैं। बहरहाल अगर आपने पाकिस्तानी चीज़ें लेनी है ना, तो पाकिस्तानी चीज़ तो आपको हर चीज़ रेनबो स्टोर पर मिल जाएगी, छोटी से छोटी, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी, पाकिस्तानी हर चीज़ रेनबो स्टोर पर मिल जाती है। लेकिन अगर आपने लाइक अलफता जाना है तो वहाँ पर आपको पाकिस्तानी आइटम्स थोड़े से कम मिलेंगे, इम्पोर्टेड ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने स्किन केयर लेनी हो या मैंने शैम्पूज़, कंडीशनर्स, मास्क, हेयर मास्क या हेयर सीरम लेने हो तो मैं हमेशा अलफता जाती हूँ। बाकी अगर ग्रोसरी करनी हो, इस तरह की चीज़ें लेनी हो, तो फिर मैं रेनबो भी चली जाती हूँ। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है और आज अफ्तारी में मैंने आपको बताया था ना कि आज हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, साथ में कुछ लाइक वो चिकन रोस्ट होता है ना, वो भी मंगवा लिया था। थोड़े से बस आलू वाले चिप्स या आलू वाले पकौड़े कह लें, वो बना लिए थे और साथ में पुलाव था। पुलाव अभी मैंने टेबल पर नहीं लगाया है क्योंकि खाना बस थोड़ी देर बाद ही खाते हैं अफ्तारी के बाद। तो अब आ जाता है जनाब चांद रात, और चांद रात को सबसे पहला काम जो मैंने किया वो यही था कि मैंने दूध मंगवाया, क्योंकि मुझे बनानी थी अगले दिन खीर। अच्छा, मैं ना शीर खुरमा बनाती हूँ, ना ही मैं फिरनी बनाती हूँ। मेरे घर में हमेशा से खीर बनती है, मुझे खीर ही अच्छी लगती है। बाकी मेरे घर वाले खीर भी शौक़ से नहीं खाते। मेरे घर वालों को ना, मेरे बेटे को मीठा बहुत पसंद है, मगर मीठे में उसको खीर शीर इस तरह की कोई चीज़ नहीं पसंद, लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है। और मेरे ख़ुद भी घर में ना हमेशा से खीर बनती आई है, तो मुझे खीर बनाना ही ईद के दिन अच्छा लगता है। बाकी काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, लबे शीरें भी बनाते हैं। बहरहाल आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ईद पर क्या बनाया था। मैंने बनाई थी खीर और बहुत ही मज़ेदार खीर बनी थी।
अच्छा, तो यहाँ पर मैं खीर की तैयारी शुरू करने वाली थी, साथ ही चली गई गैस। गैस ने भई रोज़ों में भी बहुत तंग किया है और अब तो रोज़े ख़त्म हो गए, ईद ख़त्म हो गई। यकीन करें गैस के मसाइल तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप लोग यकीन करेंगे कि दोपहर 2 बजे हमारी गैस चली जाती है, सारी शाम गैस नहीं होती, सारी रात गैस नहीं होती। अगले दिन फिर सुबह 7 बजे के करीब गैस आती है। आजकल ये हालात चल रहे हैं, बहुत मसला हो रहा है यार। खैर चलें, पाकिस्तान के हालात तो पता नहीं कितने अरसे से ऐसे ही हैं और कब तक ऐसे रहने वाले हैं या इससे भी बुरे हो जाएंगे, कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला रहम करें हमारे हालात पर। तो खैर यहाँ पर ना बस मैंने फिर सोचा था कि मैं दूध को बॉईल करके ना साइड में रख दूँगी और अगले दिन सुबह सवेरे बस मैं खीर पका लूँगी। अभी वैसे भी मुझे जाना था मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। अभी पहले मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ, वहीं पर मेरी बहन आ जाएगी, भाभियाँ भी मेरी दोनों वहीं पर हैं। तो बस अभी अम्मी की तरफ जाऊँगी, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे मेहंदी लगवाने के लिए। मैं तो मेहंदी की शौकीन नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है, मैं बारहा अपने व्लॉग्स में बताती हूँ। मैं यकीन करें मैंने ना बस अपनी शादी पर ही मेहंदी लगाई थी और उसके बाद आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया था तो मैंने उसमें मेहंदी लगाई थी। अदरवाइज़ मैं मेहंदी बिल्कुल नहीं लगाती। ऐसा नहीं है कि मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती, मुझे दूसरों के हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अपने हाथों पर ना मेहंदी अच्छी नहीं लगती। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि जब मेहंदी उतरना शुरू होती है ना तो मुझे उससे बहुत उलझन होती है। फिर मेरा दिल करता है कि मैं कोई चीज़ ले लूँ और मैं इसको रगड़ 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 कर ना एकदम से उतार दूँ, क्योंकि जब मेहंदी उतरना शुरू होती है ना तो मुझे ना अपने हाथ नीट नहीं लगते, मुझे कोफ्त शुरू हो जाती है। मुझे अपने हाथ साफ़ सुथरे नीट नीट अच्छे लगते हैं। खैर हर किसी की अपनी चॉइस, अपना टेस्ट, अपनी मर्ज़ी होती है तो मुझे बहरहाल इसी तरह से पसंद है। तो ये जनाब मेरी भाभी, उनको मेहंदी लग रही है और मेरी भाभी ने ना मेहंदी लगवा कर, ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं, बड़ी वाली भाभी मेहंदी लगवा कर घर जा चुकी हैं क्योंकि उन्होंने भी खीर बनानी थी। यहाँ पर छोटी वाली भाभी अभी पार्लर में ही है, हम सब पार्लर आ गए थे तो यहाँ पर इनको मेहंदी लग रही है। हल्की हल्की सी मेहंदी लगवाई थी हम सब ने ही, बाकी बच्चियों ने यार, मेरी बेटी ने, मेरी भांजी ने, उफ़ अल्लाह इतनी हैवी हैवी मेहंदी लगवाई थी। बल्कि मैं उनको समझा भी रही थी कि बेटा ये ईद है, शादी नहीं है। शादी और ईद में कुछ ना कुछ फ़र्क तो होना ही चाहिए ना। मतलब इतना सेंस हमें होनी चाहिए कि शादी पर शादी की तरह तैयारियां की जाती हैं, ईद पर ईद की तरह तैयारियां की जाती हैं। अब कुछ लोग ईद पर भी उस तरह से कपड़े पहन लेते हैं जिस तरह से शादियों पर पहने जाते हैं। तो बहरहाल वैसे तो हर किसी की मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी पहने, हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक सेंस ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर मेरी बहन को जनाब बहुत जल्दी लगी हुई थी कि बस जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दें, जैसी भी लगा दें। अब फिर इस तरह तो ना काम ख़राब ही होता है। तो यहाँ पर वैसे भी जिस पार्लर में हम आए थे ना, इन्होंने तो इतना कोई सत्यानाश मारा था मेहंदी का कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वैसे हर दफ़ा ना हम एम्पोरियम जाकर मेहंदी लगवाते हैं क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल स्टॉल्स होते हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं। लेकिन इस बार दिल नहीं कर रहा था एम्पोरियम जाने का क्योंकि लाहौर इज़ अ बिग सिटी और यहाँ पर वो सुसाइड अटैक्स के थ्रेट्स वगैरह बहुत थे। सो हम लोगों ने वहाँ जाने से अवॉइड किया और यहाँ हम पार्लर में आ गए थे कि चलो यहाँ से मेहंदी लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जितनी भी लड़कियाँ बिठाई हुई थी, इतनी कोई इनएक्सपीरियंस्ड लड़कियाँ थीं, आती नहीं थी मेहंदी लगाने। आई मीन सिरे से नहीं आती थी। मोबाइल में खोला हुआ था हमने डिज़ाइन और वो देख देख कर भी ठीक नहीं लगा पा रही थी। खैर ये मेरा हाथ है, मैंने बस इस तरह की लगवाई थी। और बाकी मेरी बहन की तो मेहंदी लिटरली इतनी कोई ख़राब, इतनी कोई गंदी लगाई थी, उसका बोल बोल कर बुरा हाल था। मुझे कहती बार बार कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको खुरच खुरच कर साफ़ कर दूँ। मैंने उसको कहा कि आप इग्नोर करो, जितना आप इसको देखती रहोगी ना आपको उलझन होती रहेगी। बाकी जनाब मेरी भांजी ने और मेरी बेटी ने खूब लग कर मेहंदी लगवाई। आप लोग यकीन करें कि 8:30 बजे इन दोनों ने मेहंदी लगवानी शुरू की थी और 8:30 बज गए थे इन दोनों के हाथों पर मेहंदी लगते लगते। ज़्यादा देर इसलिए भी हो गई थी, जो लगाने वाले थे उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं था तो वो इतनी देर, क्योंकि अगर मतलब अच्छा हाथ हो ना तो वो तो फटाफट स्पीड में मेहंदी लगा देते हैं। लेकिन बहरहाल जी, और हाँ
एक तो मेहंदी इतनी गंदी थी, मेहंदी थी ही नहीं, अजीब सा लाल सा, अर्क भी नहीं था, कुछ लाल रंग सा था। इतनी गंदी मेहंदी, इतनी गंदी मेहंदी। और आप यकीन करें कि तरब के दोनों हाथों के मेहंदी के उन्होंने लिए हैं जनाब 2000। कैन यू इमेजिन, 2000 मेहंदी के। और मेरी भांजी ने जो मेहंदी लगवाई है, मेरी भांजी के 2 हाथों के, जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर फ्रंट पर मेहंदी थी, अंदर थी भी नहीं, ना तरब की और ना ही मेरी भांजी की। मेरी भांजी के उन्होंने लिए हैं 2500 रुपये। और मैंने ये जो एक हाथ पर लगवाई थी, इसके मैंने 400 रुपये दिए, सिर्फ ऊपर ऊपर लगवाई थी। और मेरी बहन ने भी इसी तरह, यानी कि एक अजीब लुट मचाई हुई थी। वो कहते हैं ना कि लुट मचाना, वो मचाई हुई थी। तो खैर मजबूरी थी, हम ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते थे। तो जनाब खैर मेहंदी शेंदी लगवा कर फिर हम लोग आ गए थे अपने घर वापस। और मेहंदी वाली रात ही इतनी कोई ज़बरदस्त बारिश हुई थी, इतनी कोई ज़बरदस्त बारिश हुई थी, और ठीक ठाक ठंड हुई हुई थी। तो ये देखें जी बारिश का पानी। तो बस अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी फिर आपसे कल के व्लॉग में, और कल की ईद के दिन की एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।